माइकल जब देखता है कि उसका लिटिल एप्पल हेल पैनकेक्स की लालच में आके तुरंत जाके पानी में कूद गया, ये देख के तो बेचारा माइकल शॉक ही हो जाता है। उसे तो लगा ही नहीं था कि उसका लिटिल एप्पल ऐसा करेगा। एक तरफ ल्यूसिफर इन सारी चीजों को देखते हुए हंस रहा था और वहीं दूसरी ओर माइकल तो शौक में अपने लिटिल एप्पल को ही देख रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो तुरंत लिटिल एप्पल के पास जाके नीचे उसकी हाइट के बराबर बैठते हुए उसके हाथ में कुछ रखते हुए कहता है, ल्यूसियन, ये एंजल बैजेस हैं। बेबी ल्यूसियन देखता है कि उसके डैड ने उसके हाथ में 3 बैजेस रखे थे जिसके ऊपर एंजल विंग्स बनी हुई थी और वो शाइन भी कर रहे थे। माइकल ल्यूसियन को बताता है, ल्यूसियन, ये एंजल बैजेस हैं। अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो इसे क्रश कर देना और मैं तुरंत तुम्हारे सामने अपीयर हो जाऊंगा। ये हेल पैनकेक से भी ज्यादा प्रैक्टिकल है। ये लास्ट वाली लाइन माइकल ल्यूसिफर की तरफ देख के बोलता है, उसे टीज करने के लिए, और होता भी ऐसा ही है। माइकल का ताना सुन के ल्यूसिफर को गुस्सा आ जाता है। उन दोनों की ये आंख में चोली अभी चल ही रही होती है कि तभी माइकल अचानक से नीचे पानी में डुबकी लगा के वापस ऊपर आ जाता है। वो पूरी तरह से भीग चुका था और उसके बदन से टप टप पानी टपक रहा था। अचानक से ऐसा होने की वजह से तो माइकल चौंक ही जाता है। उसे तो लगा ही नहीं था कि उसका लिटिल एप्पल तुरंत उस एंजल बैजेस को क्रश करके उसे समन कर लेगा। उसने तो उसे ये बैजेस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए दिए थे। एक तरफ माइकल खुद को शांत कर रहा था और वहीं दूसरी ओर लिटिल एप्पल तो उस एंजल बैजेस की पावर देख के काफी एक्साइटेड था और एक्साइटमेंट में बोल रहा था, वाह, मैं तो सच में आपको बुला सकता हूँ, मैं सच में आपको समन कर सकता हूँ डैड। ये बोलते हुए वो एक और एंजल बैज लेता है। ये देख के माइकल उसे रोकते हुए कहता है, ल्यूसियन, तुम ऐसा नहीं। माइकल अभी ये बोल ही रहा था कि तभी लिटिल एप्पल दूसरे बैच को भी क्रश कर देता है और बेचारा माइकल वापस से पानी में डुबकी लगाने लगता है। लिटिल एप्पल का पूरा ध्यान अपने डैड के ऊपर ही था और ल्यूसिफर को तो ये सब देख के इतने मजे आ रहे थे कि पूछो ही मत। वो तो ऐसे एंजॉय कर रहा था जैसे कोई इंटरेस्टिंग सी मूवी देख रहा हो। ये सारी चीजें अभी चल ही रही होती हैं कि तभी लिटिल एप्पल तीसरा एंजल बैच ऊपर करते हुए एक बदमाश बच्चे वाली स्माइल के साथ एक्साइटेड होके कहता है, चलो इसे फिर से करते हैं। ये बोलते हुए वो बैच को क्रश करने ही वाला था कि तभी माइकल उसका हाथ पकड़ के उसे रोकते हुए कहता है, ल्यूसियन, ये एंजल बैच है, तुम्हें इसे किसी क्रिटिकल सिचुएशन में यूज करना चाहिए। माइकल ल्यूसियन को अभी समझा ही रहा था कि तभी ल्यूसिफर भी ल्यूसियन को एक बैज देते हुए कहता है, लिटिल एप्पल, ये एक डेविल बैज है, इसे क्रश करोगे और डैडी ल्यूसिफर भी तुम्हारे सामने अपीयर हो जाएंगे, एंजल्स के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा जल्दी। ये कंपैरिजन वाली बात ल्यूसिफर माइकल की आंखों में देख के कहता है, उसे मॉक करने के लिए। ये बात माइकल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो ल्यूसिफर से बोलता है, मॉर्निंग स्टार, तुम हमेशा मेरे खिलाफ क्यों जाते हो? मैं तो बस अपने बेटे को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तक माइकल और ल्यूसिफर खड़े हो चुके थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और उन दोनों के बीच खड़ा था लिटिल एप्पल, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने हेल पैनकेक्स की फिक्र सता रही थी और वो मासूम चेहरे के साथ अपने दोनों डैड्स को देखते हुए बोल रहा था, डैडी, मेरे हेल पैनकेक्स। पर बेचारे लिटिल एप्पल के सुनने वाला तो कोई था ही नहीं, क्योंकि उसके दोनों डैडीज तो आपस में फाइट करने में ही बिजी थे। माइकल ल्यूसिफर के करीब आके सीरियस टोन में उससे कहता है, मॉर्निंग स्टार, तुम हमेशा मेरे खिलाफ क्यों जाते हो? मैं तो बस अपने बेटे को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर ल्यूसिफर मॉकिंग स्माइल के साथ बोलता है, बात ये है कि तुम्हारा ये तरीका बहुत ओल्ड फैशन्ड और पुराना है और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस पे माइकल बोलता है, एटलीस्ट मैंने इस तरीके पे काफी टाइम तक काम किया है, तुम्हारी तरह नहीं जो उन डेमंस के साथ एंजॉय करने में कुछ ज्यादा ही बिजी रहता है। माइकल की ये लास्ट वाली लाइन लूसिफर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से में पूछता है, तुमने कब देखा मुझे उन डेमंस के साथ टाइम पास और एंजॉय करते हुए? हाँ, इन दोनों की ये नोकझोंक तो बढ़ती ही जा रही थी और इसी के साथ लिटिल एप्पल के सब्र का बांध धीरे धीरे टूट रहा था। वो कब से हेल पैनकेक्स मांग रहा था पर उसके डैडीज तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे।
अब तक तो लिटिल एप्पल को गुस्सा आने लगा था, पर ल्यूसीफर और माइकल को तो कुछ खबर ही नहीं थी इसकी। वो दोनों एक दूसरे को मॉक करने में लगे हुए थे। माइकल ल्यूसीफर को चिढ़ाते हुए कहता है, ओहो माफ करना मुझे, मैंने गलत वर्ड्स बोल दिए। तुम उन डेमंस के साथ एंजॉय करने में बिजी नहीं थे, तुम तो उनसे डील करने में कुछ ज्यादा ही बिजी थे। माइकल जिस टोन में ये सब बोल रहा था वो तो ल्यूसीफर के लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल था। माइकल उसका मजाक उड़ा रहा था। इस चीज से तो ल्यूसीफर इतना इरिटेट हो जाता है कि पूछो ही मत। वो तुरंत माइकल के साथ कुश्ती लड़ने लगता है और शाउट करते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? हाँ, लड़कियों की तरह दिखने वाले एंजल। माइकल भी कुछ कम नहीं था। वो भी ल्यूसीफर का हाथ अपने हाथ में लॉक करके लड़ते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे साथ मुकाबला करके तुम्हें सबक सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ वो दोनों अपनी रेसलिंग शुरू कर देते हैं। लिटिल एप्पल तो चुपचाप अपने डैड्स को ही देख रहा था। उसे पता था कि ये दोनों अब रुकने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है, और अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसे हेल पैनकेक्स बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगे। अपने हेल पैनकेक्स को पाने के लिए लिटिल एप्पल कुछ भी करने को तैयार था और उसके दिमाग में एक प्लान चल भी रहा था। वो बोरिंग से चेहरे के साथ दोनों बैजेस बाहर निकालता है। उसके एक हाथ में डैड माइकल का दिया हुआ एंजल बैज था और दूसरे हाथ में डैडी ल्यूसीफर का दिया हुआ डेविल बैज। वो दोनों बैजेस को बाहर निकालता है और जोर से क्लैप करते हुए उन्हें आपस में क्रश कर देता है, जिसकी वजह से माइकल और ल्यूसीफर एक साथ समन हो जाते हैं। वो दोनों पहले से ही करीब तो खड़े थे, बाहों में बाहें डाल के, और ऊपर से लिटिल एप्पल ने दोनों बैजेस को एक साथ क्रश किया था, जिसकी वजह से उन दोनों के होठ भी आपस में क्रश हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी उन दोनों का किस हो जाता है। अचानक से ऐसे किस करने की वजह से तो वो दोनों इतने शॉक हो जाते हैं कि पूछो ही मत। वेरी गुड लिटिल एप्पल, तुम्हारी वजह से ही हमें इतना प्यारा सीन देखने को मिला। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ल्यूसीफर, माइकल और बेबी ल्यूसियन उसी सेम लिमिटेड एडिशन वाली आइसक्रीम कैफे में बैठे हुए थे। बेबी ल्यूसियन ल्यूसीफर की गोद में था और वो उसकी शर्ट को पकड़ के सो रहा था। माइकल ल्यूसीफर के सामने वाले चेयर पे बैठा हुआ था। इस बार भी वही सेम वर्कर आती है उन दोनों का ऑर्डर लेने, जिसने थोड़ी देर पहले उन्हें आइसक्रीम दी थी। वो फेक स्माइल के साथ पूछती है, सर आप क्या ऑर्डर करना चाहोगे? ये पूछते हुए तो बेचारी डरते डरते मन में यही सोच रही थी कि मैं फिर से इन दोनों को क्यों सर्व कर रही हूँ। उसे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और उसके पसीने छूट रहे थे। तभी ल्यूसीफर बोलता है, हमें 2 हेल पैनकेक्स का सेट चाहिए। फिर वो माइकल की ओर देखते हुए पूछता है, और तुम क्या लोगे? माइकल धीरे से बोलता है कि कुछ भी चलेगा। इस पे ल्यूसीफर वेट्रेस से कहता है, ठीक है, इसके लिए एक गिलास पानी लेके आना। ये सुन के तो बेचारा माइकल कुछ बोल ही नहीं पाता। उसे तो इतनी जोरों की भूख लगी थी कि उसके पेट से आवाजें आने लगती हैं। ऊपर से ये ल्यूसीफर उसके लिए सिर्फ एक गिलास पानी ऑर्डर कर रहा था। और इन दोनों की इसी प्यारी सी नोक-झोंक के साथ ये ऑल्टरनेट वर्ल्ड वाली 5 ईयर ओल्ड लिटिल एप्पल की पेरेंटिंग की ये छोटी सी कहानी भी यहीं कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट पार्ट से हम मेन स्टोरी को वापस से कंटिन्यू करेंगे गाइस, एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ही मजे आ रहे हैं।